है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रिवोल्ट ऑफ 1857 से। रिवोल्ट ऑफ 1857 से तो इसमें क्या है, फिर वही पेन वाला इशू। रिवोल्ट ऑफ 1857 में क्या है, स्टार्टिंग डेट की बात करें तो बैरकपुर से होती है 29 मार्च 1857। एक सेकेंड, थोड़ा पेन वाली इशू। मंगल पांडे और लखनऊ में किसके द्वारा 4 जून को 1857 को बेगम हजरत महल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि झांसी से कौन लीडर था, मेरठ से कौन लीडर था, कानपुर से कौन था। तो बैरकपुर से स्टार्ट होता है 29 मार्च 1857, मंगल पांडे थे। ठीक है। लखनऊ से 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल। झांसी से जून 1857 रानी लक्ष्मीबाई। मेरठ से 10 मई 1857 कदम सिंह। कानपुर से 5 जून 1857 नाना साहब। तो आप एक नजर देख के याद कर सकते हैं चीजों को। फैक्ट रिलेटेड टू राजा राम मोहन रॉय। तो 1809 1809 इन्होंने बुक लिखी, कौन सी, ये वाली, द गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। ठीक है। 1814 में क्या किया इन्होंने, 1814 में आत्मसभा का इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आत्मसभा स्थापित किया। 1817 में क्या, हिंदू कॉलेज, किसके साथ मिलके, डेविड के साथ मिलके। 1820 में क्या किया इन्होंने, एक बुक लिखी, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। 1825 में क्या किया इन्होंने, वेदांता कॉलेज को स्टैब्लिश किया। 1828 में क्या किया, ब्रह्मो समाज को, जो ब्रह्मो समाज। ठीक है। 1829 को अबोलिशन किया इसका, सती प्रथा का जो चल रहा था उस समय, किसके साथ मिलके, उस समय के कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 सती प्रथा को अबॉलिश किया। 1828 में ब्रह्मो समाज स्टैब्लिशमेंट। 1825 वेदांता कॉलेज। 1820 प्रेसेप्ट ऑफ जीसस बुक। 1817 मैच द फॉलोइंग या डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर या क्रम से पूछ लेता है क्वेश्चन। 1817 हिंदू कॉलेज। 1814 आत्मसभा। 1809 द गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे किसान सभा मूवमेंट के बारे में, जो भी हुई है उसके बारे में स्टार्टिंग से। अवध किसान सभा की बात करें तो 1920 में हुई थी प्रतापगढ़ में, और बाबा रामचंद है, जवाहरलाल नेहरू इसको बनाए थे, इस अवध किसान सभा को। कौन कौन से लीडर थे, बाबा रामचंद है, जवाहरलाल नेहरू। अवध किसान सभा 1920 प्रतापगढ़, बाबा रामचंद है, जवाहरलाल नेहरू। ऑलवेज कंफ्यूज होते हैं लोग कि इससे सहजानंद सरस्वती नेहरू ने मिलकर ऐसा ऑल इंडिया किसान सभा, पर ये अवध किसान सभा है जिसमें नेहरू थे। ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस यूपी किसान सभा 1918 में लखनऊ में बनी थी। फाउंडर कौन था, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय एंड गौरी शंकर मिश्रा। यूनाइटेड प्रोविंस यूपी किसान सभा है 1918 में। 1920 में अवध किसान सभा। ऑल इंडिया किसान सभा कंपनी 1936 में लखनऊ में बनी थी, और किसके द्वारा, सहजानंद सरस्वती। जो प्रोमिनेंट लीडर लाइक एनजी रंगा और ईएमएस नंबूदिरीपद 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 एंड पंडित नरेंद्र देव, इसमें लीडर थी ये, के द्वारा मिलके ये किसान सभा मूवमेंट स्टार्ट हुए, बनाया गया। इंपोर्टेंट हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन और द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेनोपॉज के लिए एस्ट्रोजन। क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन का क्या मतलब होता है, प्रोजेस्टेरोन, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एंड मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। ये प्रोलैक्टिन का क्या है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ दिस हार्मोन रिलीज बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इन अ मूवमेंट टू स्टिमुलेट लैक्टेशन। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या, इन मेन इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल in the development of the male reproductive tissues, the test and prostate. इंसुलिन का क्या है, कंट्रोल करता है ब्लड शुगर लेवल को। एक नज़र आप देख सकते हैं कि एस्ट्रोजन का क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज। और प्रोजेस्टेरोन का क्या है, इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, ये वुमेन से रिलेटेड। एंड प्रोलैक्टिन क्या है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ दिस हार्मोन रिलीज बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इन वुमेन टू स्टिमुलेट लैक्टेशन, ये मेल के लिए है टेस्टोस्टेरोन। इंसेक्टिवोरस प्लांट,
lack nitrogen. To fulfill their nitrogen requirement, they attract insect with their scent and consume them. For example, pitcher plant, Nepenthes, Drosera, Sendeus, Dinoea, Keroncinia, Africularia. Not important, बस ऐसे एक नजर देख लीजिए. Plant hormones and their function. Auxins, gibberellin, catechin, abscisic acid, ABC ग्रोथ है. आप एक नजर अपने से पढ़ लीजिए. हमें जल्दी जल्दी रिवीजन करना है. इसको पढ़ूंगा तो थोड़ा टर्मिनोलॉजी में थोड़ा दिक्कत होगी और ये समझाने वाले समझने वाले हैं खुद से. डिजीज कॉज बाई प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ से कौन कौन से डिजीज होती हैं? अमोविक डायसेंट्री, ये किस कौन से प्रोटोजोआ से? इंटेमोगा हिस्टोलिटिका. काला अजहर होता है लिजमानिया एंड डोनोवानी. मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से. स्लीपिंग सिकनेस किससे? ट्राइपैनोसोमा ब्रुशेई. ऐसे ऐसे नाम है अजीब अजीब फंसे वर्ड. कमेटी फॉर पॉवर्टी मेजरमेंट, अलग कमेटी 1979 में आई थी. ये मेजर करती थी पॉवर्टी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड फिक्स द न्यूट्रिशनल वैल्यू एज 2400 किलो कैलोरीज फॉर रूरल एरिया एंड 2100 किलो कैलोरीज फॉर अर्बन एरिया. तो अलग कमेटी 1979 में आई थी कि पॉवर्टी को मेजर करती थी बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन. और इसने फिक्स किया कि न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी होनी चाहिए रूरल के लिए और अर्बन के लिए. तो रूरल के लिए थी 2400 किलो कैलोरीज और अर्बन के लिए थी 2100 किलो कैलोरीज फॉर अर्बन एरिया. इसके बाद लकड़ वाला कमेटी आई थी 1993 में, जिसमें रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन होनी चाहिए और updated using CPI-IW in urban area and CPI-AL in rural area. स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन. तेंदुलकर कमेटी आती है 2009 में. ये फिक्स करती है पॉवर्टी लाइन 1000 पर पर्सन पर मंथ फॉर फैमिलीज लिविंग इन अर्बन एरिया एंड 816 फॉर रूरल फैमिलीज. ये पैसे के हिसाब से कि इतना चाहिए एक पर्सन को पर मंथ में, फॉर जैसे कि 1000 पर पर्सन पर मंथ फॉर फैमिली लिविंग इन अर्बन, मतलब सिटी वालों को ज़्यादा पैसा, रूरल में 816 रुपये में सेम ऐसे ही. इसके बाद दरंगराजन कमेटी आती है 2014 में. फिक्स करती है मिनिमम वेजेस एट 972 पर मंथ, मतलब 32 रुपये पर डे इन रूरल एरिया एंड 1407 रुपये पर मंथ, 47 रुपये पर डे इन अर्बन एरिया एट द ऑल इंडिया लेवल. मतलब कि इतना वेजेस होना ही चाहिए तभी चल सकता है पॉवर्टी मेजरमेंट के लिए, कि मतलब कोई गरीब ना रहे. अगर इतना है तो ठीक है. इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन. गोल्डन रेवोल्यूशन किससे है? फ्रूट से है, हनी प्रोडक्शन से है. गोल्डन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन फूड ग्रेन से है, ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन. व्हाइट रेवोल्यूशन किससे? डेयरी प्रोडक्शन से. ब्लू फिश प्रोडक्शन से. ब्राउन फर्टिलाइज, कंफ्यूजन होती है. सिल्वर एग से होता है. ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम. येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड से प्रोडक्शन से है. टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट होता है, एक फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है. तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये अराइज होता है ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड caused by recession in the market and end when demand increase as in developed countries. मोस्टली डेवलप कंट्रीज में होता है कि जब लैक ऑफ डिमांड रहती है caused by recession in the market and end when demand increase, मतलब ये होता रहता है, साइक्लिकल है. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन लीविंग वन जॉब एंड टेकिंग अप अनदर. फ्रिक्शनल मीन्स कि आप एक जॉब लिए छोड़े फिर दूसरी जॉब लिए. दीज आर द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? स्ट्रक्चरल, ये लैक ऑफ स्किल है, मतलब कोई स्किल नहीं आती. एब्सेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे कि कहीं नीड है आपको, कोई की स्किल की नीड है कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए या तो कोई पर्टिकुलर चीज आप सीखे रहे, स्किल सीखे रहे जिसकी वजह से आपको जॉब मिल सकती है, पर आप
लैक ऑफ स्किल है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, तो इसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये एग्रीकल्चर में जैसे कि जैद, राबी एंड खरीफ क्रॉप्स के बीच का गैप होता है, जो रेस्ट टाइम होता है बीच का, कि एक फसल का 4 महीने उसके बाद फिर टाइम, फिर गैप, तो उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल के साथ जैसे बारिश में